तो दोनों प्लानिंग करते करते ही आ रहे थे, तो जो वीडियो देखा उसमें ये लगा कि जैसे जानबूझ के ही टक्कर मारी है। ये हादसा नहीं लग रहा, जिस हिसाब से जो वीडियो देखी है ना उसमें हादसा नहीं लग रहा। क्योंकि मैं जैसे आती हूँ ना दादरी से, तो कोई बाइक स्कूटी दिखती है तो हम अपनी गाड़ी को साइड में कर लेते हैं, और स्पीड भी गाड़ी की इतनी स्पीड थी, इसे ये लग रहा कि जैसे ना इन्होंने जानबूझ के ही मारा है, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली इन्होंने मेरे माँ और भाई के साथ में। चरखी दादरी में बीते रविवार को कार की टक्कर से स्कूटी सवार ओलंपियन मनु भाकर की नानी और मामा की मौत के मामले में अब हत्या का एंगल जोड़ने लगा है। पीड़ित परिवार ने हादसे की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आरोपी कार चालक पर हत्या करने की आशंका जताई है। मामले में मनु भाकर की मां सुमेधा भाकर ने एसपी से फोन पर बातचीत करके गहन जांच व आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सुमेधा का कहना है कि जिस तरह से तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार उनके भाई और मां को पीछे से टक्कर मारी है, उसे देखकर लगता है कि यह हादसा नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के तहत हत्या की गई है। मेरा नाम सतपाल है। मेरे पिताजी अभी जो एक्सपायर हो गए और मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई। मैं उसी हादसे में जस्ट 5 मिनट बाद वहाँ पहुँच गया था, और मैंने देखा तो तब तक एम्बुलेंस आ गई थी और मेरे पापा जी को हॉस्पिटल ले जा चुके थे। और फिर मैं गाड़ी में मेरी दादी जी को लेके गया, तो मैंने देखा कि मेरे दादी जी की थोड़ी कुछ सांसें चल रही थी। जैसे हॉस्पिटल में लेके गया और थोड़ी देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। तो क्या लगता है ये हादसा किस तरह का है? हादसा जी क्या बताएं, गाड़ी की बहुत स्पीड थी, उसके हिसाब से देख के अभी फुटेज चेक किए हैं, अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो देखते हैं कि सामने किस तरह की फुटेज सामने आई है? फुटेज सामने आई है जी। गाड़ी फुल स्पीड में थी और रफली चलाया जा रहा था, स्कूटी बिल्कुल आराम से चल रही थी। तो लगता है ये हादसा नहीं हत्या है या हाँ सर, इसमें थोड़ा सा हत्या का संकेत आ रहे हैं। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, पुलिस अपनी तरफ से फुल कार्रवाई कर रही है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद पूरा कंफर्म होने के बाद पुलिस ने बोला है हम आपको बता देंगे क्या मामला है। पुलिस से क्या मांग करते हैं कि निष्पक्ष सर जो कुछ हुआ है उसका आरोपी को पकड़ा जाए और अच्छे से कार्रवाई की जाए। ये 19 तारीख का था। मैंने मनु को तैयार करके रेंज पे भेज दिया था और खाना भी खिला दिया था। भतीजे की बहू भी मेरे पास आई हुई थी। फिर मैं बोली बेटा मैं दोपहर को खाना लेके आऊँगी और तुम तब तक प्रैक्टिस कर लियो। फिर एकदम फ़ोन आया, भतीजा का ही फ़ोन आया कि बुआ जी पापा ना रहे। मैंने कहा पापा ना रहे। फिर मेरे को थोड़ा ये रहा था कि रोडवेज में है और कहीं कोई पेड वेड की गाड़ी लगी होगी, क्योंकि नाइट ड्यूटी बहुत करते थे मेरे भाई। फिर उसके बाद वो मनु को मैंने वापस बुलाया रेंज से कि बेटा जल्दी आओ, मेरे को नानी के पास जाना है। मेरे को माँ का नहीं बताया था इन्होंने कि फिर मैंने मेरी छोटी भाभी को फ़ोन किया कि मेरी माँ कैसी है। बोली माँ ठीक है, आप आ जाओ घर पे जल्दी। फिर रास्ते में ही ये बात कर रही थी वो भतीजा की बहू, तो उसके मुंह से निकल गया कि दादी भी नहीं रही। फिर मेरे को एकदम इतना धक्का सा लगा कि एक साथ 2 मौत हो गई हमारे घर की। हमने कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा था। फिर वो जो 3 घंटे का सफ़र था ना, वो मेरे को 8 घंटे का लगा उस दिन घर पहुँचते पहुँचते। कि हिम्मत करके आए, बच्चों ने बड़ी हिम्मत दी, दोनों ने। फिर आए हम घर पे, फिर यहाँ पे माहौल देखा। भाभी की हालत आज मरने जैसी हो रही है, मरी नहीं है बट ऐसा हो रखा है कि वो बेहोश हो रही हैं, खाना नहीं खा रही, 4 दिन से सो नहीं रही हैं। इतना बुरा माहौल घर का था, मतलब संभल में नहीं आ रहा था क्या ही करें। अभी मैं हूँ सबको संभाल रही हूँ, हिम्मत दे रही हूँ सबको। हाँ जी बिल्कुल। मैं कल एसपी साहब से मिल के आई और उन्होंने मुझे पूरी तरह से सांत्वना दी है कि आप अपना परिवार को संभालो, हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। और ये मामला जिस हिसाब से, जैसे मेरे पास 2-3 कल ही शाम को वीडियो आया, जो वीडियो में मैंने देखा वो रिकॉर्डिंग में, उसमें ये था, मैं बार मैंने वो 20 बार वो वीडियो देखा कि कहीं मेरी माँ एक बार मुझे दिख जाए, कहीं मेरा भाई मुझे एक बार दिख जाए। पर इतना तकलीफ था कि रात की नींद हमारी भी उड़ी हुई है, नींद नहीं आती है। वो माँ और भैया की छवि ना बार आंखों के सामने ही आ रही है कि वो स्कूटी लेके अब घर आ रहे हैं और खाना खिलाएंगे जैसे आते ही करके। और वो जब वो जो गाड़ी इतनी तेज़ गति से आ रही है ना, भाई इतनी धीरे से गाड़ी को चला रहा है, क्योंकि मेरे भाई के साथ बैठ के मैं काफ़ी बार आई हूँ, तो बहुत धीरे से चलाते, कभी भी स्पीड नहीं करते गाड़ी की। तो दोनों प्लानिंग करते करते ही आ रहे थे, तो जो वीडियो देखा उसमें ये लगा कि जैसे जानबूझ के ही टक्कर मारी है। यकीन नहीं हो रहा कि मेरे माँ और भाई चले गए दुनिया को छोड़ के, बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। मुझे ये लग रहा है कि अब आएंगे बोलेंगे, अब आएंगे बोलेंगे। इतने धर्मात्मा थे दोनों। आज हमारे घर में इतना लोगों का तांता लगा, वहाँ आने जाने वालों का, सब रो रहे हैं कि इतने धर्मात्मा थे। मतलब भाई भी गायों के लिए गुड़, मैंने तो भाई से एक चीज़ सीखी थी जस्ट अभी थोड़े दिन पहले आई तो मिली, घर के आके गायें आके उनको 1-1 पेटी गुड़ खिलाते थे मेरे भाई। आज वो गायें भी आप देखोगे ना घर के, मेरे भाई के घर के सामने, वो आज गर्दन झुकाए नीचे खड़ी हैं। यानी कि ये हादसा नहीं था? ये हादसा नहीं लग रहा, जिस हिसाब से जो वीडियो देखी है ना
उसमें हादसा नहीं लग रहा। क्योंकि मैं जैसे आती हूँ ना दादरी से, तो कोई बाइक स्कूटी दिखती है तो हम अपनी गाड़ी को साइड में कर लेते हैं। और स्पीड भी गाड़ी की इतनी स्पीड थी, इसे ये लग रहा कि जैसे ना इन्होंने जानबूझ के ही मारा है, पता ही नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली इन्होंने मेरे माँ और भाई के साथ में। मेरा दिल बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो एसपी साहब ने मुझे सांत्वना दी है कि आप हम पे छोड़ो और हम पूरी कार्रवाई करके आपको न्याय दिलवाएंगे। उधर इस घटनाक्रम में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सिटी थाना प्रभारी सुनील कुमार का कहना है कि मामले में हर एंगल से छानबीन की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये 19 तारीख की सुबह की घटना है और एक ब्रेजा गाड़ी सवार ने स्कूटी को टक्कर मार के और इस घटना हुई है ये। और इसमें अब तक के जो तफ्तीश से सामने आया है, विजय सनोप धर्मपाल हैं पिचौपा से, जो गाड़ी चालक थे जिन्होंने इनको टक्कर मार के मतलब ये हादसा एक्सीडेंट किया है। और उसको आज राउंड अप करके पूछताछ की जा रही है और इसको अरेस्ट करके पेश अदालत किया जाएगा। आगे की तफ्तीश जारी है। इसमें SIT बनाई हुई है जिसमें SP मैडम है और उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और तफ्तीश जारी है। क्या पुलिस द्वारा कोई CCTV फुटेज भी काट की थी? हाँ, CCTV फुटेज या ये कहते हैं हमें कोई वीडियो भी आई है घटनास्थल की, तो वो भी जांच की जाएगी उसकी भी। और इसमें जो मनु भाकर के मामा और उसकी नानी की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और जिसको अस्पताल में रखवाया गया था और पोस्टमार्टम करके वारिसान के हवाले किया गया था। तो आगामी तफ्तीश जारी है। आपको बता दें कि बीते रविवार को सुबह करीब 9:30 बजे महेंद्रगढ़ चौक के पास यह हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने स्कूटी सवार मनु भाकर की नानी और मामा को कुचल दिया था। हादसा इतना भयानक था कि दोनों की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे की अब CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है, जिसको देखकर पीड़ित परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। चरखी दादरी से पुनीत शिवराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।